महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पृथ्वी शोक में डूब गई थी। जो एक समय कुरुवंश समृद्ध था, वह अब राख में बदल चुका था। गांधारी, कौरवों की मां, अपनी 100 संतानें खो चुकी थीं। उनका दिल दुख और क्रोध से भरा हुआ था और उन्होंने अपनी शोक से कृष्ण को दोषी ठहराया। गांधारी ने कृष्ण को अपने शोक का निशाना बनाते हुए उन पर शाप दिया। हे वासुदेव, तुम्हारी दिव्य दृष्टि सब देख सकती थी। तुम यह जानते थे कि यह युद्ध क्या अनर्थ लाएगा, फिर भी तुमने इसे क्यों होने दिया? माता गांधारी, ये युद्ध तो पहले से ही तय था। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य था। जो होना था वही हुआ। तुम्हारी यही तटस्थता मेरे पूरे वंश को निगल गई। हे कृष्ण, जैसा मेरे पुत्रों का सर्वनाश हुआ, वैसे ही तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। मेरा यह शाप है कि जैसे मैंने अपने पुत्रों का संहार देखा, वैसे ही तुम अपने कुल के पतन को देखोगे। गांधारी का शाप धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाने लगा। महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद कृष्ण का अंत निकट था। द्वारका, जो एक समय समृद्ध और शक्तिशाली नगर था, अब संकटों से घिरने लगा। समुद्र में उठते तूफान और नदियों में बढ़ते जलस्तर ने द्वारका के अस्तित्व को संकट में डाल दिया। समय के साथ द्वारका में अराजकता और अशांति बढ़ने लगी। कृष्ण ने द्वारका के विनाश के बाद एक शांतिपूर्वक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया। जरा, जो एक शिकारी था, एक दिन कृष्ण को गलती से एक हिरण समझकर बाण मार देता है। जरा ने सोचा कि उसने एक हिरण को मारा है, लेकिन जब वह पास गया तो उसने देखा कि वह तो खुद भगवान कृष्ण थे। हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह भयंकर अपराध हो गया। मैं आपको नहीं पहचान सका। जरा चिंता मत करो, ये सब पहले से तय था। तुम और मैं इस कर्म से बंधे हुए थे। तुम वही बाली हो जिसे त्रेता युग में श्री राम ने वन में छिपकर मारा था। उस समय तुम्हारे मन में यह विचार था कि यह अधर्म है। उसी कारण यह अवसर नियति ने तुम्हारे लिए रचा कि तुम्हारा संकल्प पूरा हो। श्री कृष्ण के निधन के बाद अर्जुन ने अपने मित्र और भगवान का अंतिम संस्कार करने का निश्चय किया। वह कृष्ण के शरीर को लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री कृष्ण ने अपनी देह छोड़ी थी। अर्जुन ने कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। जब सब कुछ जलकर राख हो गया, तब एक चीज बची रही, कृष्ण का हृदय। यह हृदय जिंदा था, जैसे कि वह किसी दिव्य शक्ति से जुड़ा हो। अर्जुन ने इसे देखा और समझ गया कि यह हृदय भगवान कृष्ण का अनमोल भाग था, जिसे पृथ्वी से कभी नहीं मिटाया जा सकता था। अर्जुन ने कृष्ण के हृदय को एक लकड़ी के बत्ते पर रखा और उसे प्रवाह के लिए नदी में बहाने का निश्चय किया। उसने उस हृदय को अपने साथ लेकर एक विशाल लकड़ी के बत्ते पर रख दिया और उसे नदी में बहा दिया। यह हृदय समुद्र के किनारे उड़ीसा के महानदी नदी के तट पर बहकर पहुंचा। वहीं यह हृदय सबारा जनजाति के प्रमुख विश्ववासु को मिला, जिन्होंने इसे नील माधव के रूप में पूजा शुरू की। नील माधव की पूजा और श्रद्धा का यह वृत्तांत धीरे धीरे फैलने लगा। समय बीतता गया और नील माधव की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। अवंती के महान राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे, भगवान विष्णु की भक्ति में डूबे रहते थे और हमेशा उनकी कृपा पाने की खोज में रहते थे। एक दिन एक यात्री उनके दरबार में आया और उसने नील माधव के बारे में बताया। हे राजन, मैंने सुना है कि उड़ीसा के जंगलों में नील माधव नामक एक दिव्य स्वरूप विद्यमान है। इसे स्वयं भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने दरबार के सबसे योग्य और समझदार व्यक्तियों में से एक विद्यापति को नील माधव की खोज में भेजा। विद्यापति ने उड़ीसा के जंगलों की यात्रा शुरू की। वहां वह साभर जनजाति के मुखिया विश्ववसु से मिले। विश्ववसु और उनकी बेटी ललिता नील माधव की पूजा करते थे। विश्ववसु ने विद्यापति का अपने घर में स्वागत किया। अपने प्रवास के दौरान विद्यापति ने विश्ववसु की पुत्री ललिता से प्रेम किया और उनसे विवाह किया। ललिता, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता किसी गुप्त स्थान पर भगवान नील माधव की पूजा करते हैं। क्या तुम मुझे उस स्थान के बारे में कुछ बता सकती हो? प्रिय, मेरे पिता ने मुझे उस स्थान के बारे में किसी को न बताने की शपथ दिलाई है। मैं आपकी सहायता करना चाहती हूँ।
लेकिन मैं अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। ललिता ने अपने पिता विश्ववसु से विद्यापति की भक्ति और भगवान नील माधव के प्रति उनकी इच्छा के बारे में चर्चा की। पिताजी, विद्यापति भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और नील माधव के दर्शन की प्रबल इच्छा रखते हैं। क्या आप कृपा करके उन्हें एक बार दर्शन का अवसर प्रदान कर सकते हैं? ललिता, यह स्थान अत्यंत गुप्त है, लेकिन यदि विद्यापति सचमुच इतने बड़े भक्त हैं, तो मैं उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर वहां ले जाने के लिए तैयार हूं। विद्यापति की भक्ति और नील माधव के प्रति उनके समर्पण को देखकर विश्ववसु अंततः तैयार हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। मैं तुम्हें नील माधव के स्थान तक ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी ताकि यह स्थान गुप्त रहे। विद्यापति ने इस शर्त को मान लिया, लेकिन वह इस यात्रा को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने चुपके से अपने साथ सरसों के बीज रख लिए। जब उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया गया तो उन्होंने रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए। जब वे नील माधव के स्थान पर पहुंचे तो विद्यापति ने भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। उनका मन भक्ति भाव से भर गया। दर्शन के बाद वे वापस लौटे। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को इस दिव्य स्थान के बारे में सूचित किया। कुछ समय बाद उन सरसों के बीजों से पौधे उगाए जो अब रास्ते का संकेत बन गए थे। महाराज, मैंने नील माधव के दर्शन किए हैं। भगवान का स्वरूप दिव्य है और मैंने उस स्थान को चिन्हित कर लिया है। हमें वहां जाकर उनकी महिमा का अनुभव करना चाहिए। यह भगवान विष्णु की कृपा है। मैं स्वयं वहां जाकर भगवान नील माधव के दर्शन करूंगा। विद्यापति के समाचार से प्रेरित होकर राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नील माधव के दर्शन के लिए तुरंत यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने अपने दरबार के विद्वानों और सैनिकों के साथ उड़ीसा के जंगलों की ओर प्रस्थान किया, जहां नील माधव की पूजा की जाती थी। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें यह जानकर गहरा दुख हुआ कि नील माधव का दिव्य स्वरूप अदृश्य हो चुका था। राजा इंद्रद्युम्न ने नील माधव के स्थान पर ध्यान करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उनकी गहरी भक्ति के फलस्वरूप भगवान विष्णु उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। राजा इंद्रद्युम्न, समुद्र के किनारे एक विशेष लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उससे तुम भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाकर उनकी पूजा करो। लंबे समय तक खोज के बाद राजा के सैनिकों ने समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा पाया। यह लकड़ी सामान्य नहीं थी। यह अलौकिक ऊर्जा से भरी हुई थी और भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक थी। लेकिन जब सैनिकों ने इस लकड़ी को उठाने का प्रयास किया तो वे असफल रहे। लकड़ी इतनी भारी थी कि उसे हिलाना भी संभव नहीं था। इस कठिनाई के बीच सैनिकों ने उस क्षेत्र के जाने माने आदिवासी नेता विश्ववसु से मदद मांगी। विश्ववसु और उनकी जनजाति के सहयोग से लकड़ी को उठाकर राजा इंद्रद्युम्न के आदेशानुसार मंदिर निर्माण के स्थान पर लाया गया। हालांकि राजा इंद्रद्युम्न के सामने एक नई चुनौती थी। उन्हें वो एक ऐसे शिल्पकार की आवश्यकता थी जो इन दिव्य मूर्तियों का निर्माण कर सके। राजा ने पूरे राज्य में सबसे कुशल शिल्पकारों की तलाश की, लेकिन कोई भी इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं निकला। राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उनकी भक्ति के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने स्वयं विश्वकर्मा को इस कार्य के लिए भेजा। महाराज, मैं इन मूर्तियों का निर्माण करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मेरा कार्य पूरा न हो तब तक कोई भी कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं करेगा और मुझे 21 दिन का समय चाहिए। शिल्पी, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं। आपको 21 दिन का पूरा समय दिया जाएगा। राजा ने विश्वकर्मा की शर्त को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजा इंद्रद्युम्न और उनके परिवार ने भगवान के कार्य में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 21 दिन तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया था। इस दौरान कक्ष के अंदर प्रवेश करने की सख्त मनाही थी, लेकिन 17 दिन बाद जब कमरे से कोई भी आवाज आनी बंद हो गई तब रानी बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने बढ़ई को मरा हुआ मान लिया और राजा से दरवाजा खोलने का अनुरोध किया। राजा इंद्रद्युम्न और उनकी रानी समय से पहले उस कमरे का दरवाजा खोल देते हैं जहां विश्वकर्मा काम करते हैं। इसके कारण
विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों को अधूरा छोड़ दिया। हालांकि अपनी अधूरी अवस्था में भी मूर्तियों की दिव्य प्रकृति स्पष्ट हो गई और राजा ने उनकी पवित्रता को पहचानते हुए उन्हें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पवित्र मूर्तियों के रूप में प्रतिष्ठित किया। मूर्तियां हालांकि अधूरी थीं, फिर भी उन्हें भगवान विष्णु के दिव्य रूपों के रूप में स्वीकार किया गया। प्रतिष्ठा समारोह हुआ और पुरी में मंदिर की स्थापना हुई, जो पूजा और भक्ति का केंद्र बन गया। बलभद्र और सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की दिव्य उपस्थिति मंदिर में स्थापित की गई और तीनों मूर्तियां लाखों भक्तों के लिए भक्ति का केंद्र बिंदु बन गई।